मुझे याद है मोदी की एक इंटरव्यू 2014 की, उनको शायद एबीपी वालों का था, तो उनको पूछा गया था कि आपके खिलाफ ये जो मुहिम कैंपेन चल रही है वो कब तक चलेगी। तो मोदी ने जवाब दिया था, हारता नहीं तब तक। जी जी जी। हारता नहीं तब तक। तो बंगाल में बीजेपी हार गई है तो उछल कर आगे आ जाएंगे। यही तो बात दिल्ली 2015 में, दिल्ली जो हार गए 70 में से 3 सीटें बीजेपी की आई थी, याद है आपको। तब लोग जी बोल जी रहे थे मोदी लहर खत्म हो गई। उसके बाद बिहार में हार हो गई थी, बिहार में हार हो गई थी। लालू और जी जी। नीतीश इकट्ठा आ गए कांग्रेस के साथ, तो बीजेपी के 50 भी सीट नहीं गए थे, बोल रहे थे बीजेपी खत्म हो गई। तो यूपी में क्या हो गया, यूपी में क्या हो गया। तो ये हार जीत होती रहती है, उसमें टिके रहना जरूरी होता है, टिके रहना जरूरी होता है। आपको और बता दूं, गुजरात में बीजेपी क्या थी, कहां थी। 74 में बीजेपी के सिर्फ 12 या 13 एमएलए थे। उनके सपोर्ट से बाबूलाल पटेल की सरकार बनी थी, जनता आघाड़ी बोलते थे उसके, जनता फ्रंट। उसके बाद जनता दल हो गया, जनता पार्टी हो गई, बीजेपी भी नए से सिरे से जनसंघ का नया रूप बनकर आ गई। 95 तक बीजेपी कहां थी गुजरात में। 90 में जो चुनाव हुआ उस वक्त गुजरात में बीजेपी के 26-36 कुछ एमएलए थे। उनके जी जी। सपोर्ट से जनता दल के चिमन भाई पटेल चीफ मिनिस्टर बने थे, और पूरी की पूरी पार्टी लेकर जनता दल वो कांग्रेस में चले गए थे। लेकिन वो जो वोटर एंटी कांग्रेस बना था, वो तो जनता दल छोड़कर बीजेपी में आ गया, और 95 में बीजेपी वहां बनी। तो कहां से कहां 74 से 95 तक 21 साल निकल गए, एक दिन में नहीं हुआ है बदल। महाराष्ट्र में क्या था, 4 एमएलए होते थे, करते करते आज 40 साल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 84 सही। में बीजेपी पार्लियामेंट में, लोकसभा में 2 एमपी चुनकर लाई थी। फिर 89 में कुछ 90 हो गए, 112 हो गए, 160 हो गए, 186 हो गए, 100 282 हो गए। वो तो उसी वक्त खत्म हो गई बीजेपी। उस वक्त भी देखो 186 से 146 हो गए, 118 तक आ गए। 2009 में बीजेपी की ताकत क्या थी, 109 या 112 कुछ थे। जी जी। तो वहां ही बीजेपी खत्म हो गई थी, बोल सकते थे हम। लेकिन कोई मोदी आ गया, तब तक तो मोदी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थे। तो बात हमको ये साइकोलॉजी समझनी चाहिए। जब जीतते हो तब तुम हमारे हो, हारते हो तो हमारे नहीं हो। यही यही उदाहरण मैं आज दे दूं। मार्च के पहले हफ्ते में 1 से लेकर 10 मार्च तक, अभी 2 महीने पहले की बात है, बिल्कुल 2 महीने पीछे चले जाओ, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक महाराष्ट्र असेंबली में सचिन वाजे का बचाव कौन कर रहा था, वही संजय राउत कर रहे थे, वही बिल्कुल। शिवसेना के लोग कर रहे थे, वही एनसीपी के देशमुख कर रहे थे। आज किसी को वाजे हमारा नहीं, वाजे हमारा नहीं। तो ये जो आप मोदी समर्थकों की बात कर रहे हैं ना, उनको जीतने वाला वाजे या जीतने वाला मोदी, इसमें फर्क नहीं कर सकते। अगर जीतते हो तो हमारे हो। ये वाल्मीकि की जो बात है, जब वो चोरी चकारी करते थे तो उसमें फायदे का हिस्सा लेने वाले वाल्मीकि के खुद के घर के लोग ही थे ना। जब नारद मुनि ने सोचा कि जा, अगर पाप में भागीदार होते का पूछ ले, तो क्या हुआ, वो बोले नहीं नहीं, हम तो पुण्य में भागीदार है, हम नफे में हैं, नुकसान में भागीदारी नहीं करेंगे। ये ऐसे ऐसी फैमिली के लोग हैं। ये जो मुखिया डाका डालकर कुछ लाता है तो उसमें हिस्सा चाहिए, लेकिन सजा होती है उसमें हिस्सा नहीं चाहिए। तो उनको मैं समर्थक नहीं मानता। ये तो मैं इसलिए ये वाल्मीकि की बात बता रहा हूं कि ये सदियों से चलता है, कोई नई बात नहीं।